गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, जिसमें सेक्शन नंबर 39 से स्टार्ट होती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 39, नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी जो भी गाड़ी आप परचेज करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ओके, इसमें कुछ और पॉइंट मेंशन है। रजिस्ट्रेशन कराना तो नेसेसिटी है। आप ऐसा रजिस्ट्रेशन करा के नहीं घूम सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया हुआ है या कैंसिल किया हुआ है और आप रजिस्ट्रेशन मार्क डिस्प्ले करके घूम रहे हैं। ये रूल को वायलेट कर रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 39 में नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड, आप जिस एरिया में हैं, जहाँ आपका रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जिस एरिया में पड़ता है उस एरिया में आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड, या जहाँ आप बिजनेस कैरी करते हैं वहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कैसा फॉर्मेट होगा, जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेट बनाई है उस फॉर्मेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये सारा चीज़ मेंशन होना चाहिए। तो 41 में है हाउ टू मेड। 39 सेक्शन नंबर याद रखिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, इसका वर्णन है। ओके, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका जो वैलिडिटी होगा 15 ईयर्स तक होगा फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर 15 ईयर्स के बाद रिन्यू करना चाहते हैं तो 5 ईयर्स के लिए ही रिन्यू होगा। अगर आप 5-10 साल हो गया और रिन्यू कराते हैं तो फिर 5 साल के लिए होगा, फिर 5 साल बाद फिर आपको रिन्यू कराना होगा जो अगले 5 साल तक वैलिड होगा। कुछ स्पेशल प्रोविज़न है जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स के लिए, ये 42 में इसका वर्णन है। टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है जो कि 43 नंबर सेक्शन में है। इसमें आप टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं जो कि 1 महीना के लिए होगा। उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आप नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। ओके, उसके बाद आपको फिर से रिन्यू कराना होगा। प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये 44 में है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आगे बढ़ते हैं। 45 रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अथॉरिटी के पास ये पावर दिया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूज कर सकता है या रिन्यू करने से रिफ्यूज कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर व्हीकल्स कंडीशन में नहीं हो, इसका डेंजर हो, पब्लिक के लिए खतरा हो, तो उस समय में आप रिफ्यूज भी कर सकता है। इफेक्टिवनेस इन इंडिया रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ऑल ओवर इंडिया में थ्रू आउट इफेक्टिव होगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 48 से ले सकते हैं। सो ये नॉन एनओसी का जरूरत पड़ता है जब आप वन स्टेट से व्हीकल्स दूसरे जगह ले जाते हैं, वहाँ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। रूल है कि जब 6 महीना ज़्यादा वहीं आप शिफ्ट हो गए गाड़ी लेके, तो उस समय आपको वहाँ का रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा, उसमें एनओसी का नीड होती है। चेंज ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस, सपोज आप जिस एरिया में बिजनेस करते हैं वहाँ का रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से अपना व्हीकल्स रजिस्टर करवाया था, बट आपका बिजनेस एरिया या जॉब चेंज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, उस कंडीशन में आपको 30 डेज, विदिन 30 डेज आपको रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अगर आप अपना गाड़ी बेच दिए, 50 नंबर में है, गाड़ी बेच दी, अगर आप सेम स्टेट में बेचते हैं तो 14 डेज इन्फॉर्म कीजिए रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को। अगर आप अदर स्टेट में बेचते हैं तो 45 डेज में इन्फॉर्म कीजिए, और जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेट है, उससे करा के आप अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र कराइए। अल्टरनेशन इन मोटर व्हीकल्स, अगर मोटर व्हीकल में कुछ चेंज कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उस केस में 52 नंबर आर्टिकल मेंशन है, उस समय आपको रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को बताना होगा। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया, किसी कारण से डेंजरस है, पब्लिक प्लेस में चलाना सेफ नहीं है, उस केस में जो अथॉरिटी है आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड भी कर सकता है। ओके, नॉट लेस देन 1 मंथ। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 53, जो सस्पेंशन होगा कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ। कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन को जो सस्पेंशन रजिस्ट्री है उसका कंटिन्यूटी के बारे में बताया गया। फिर 53 में है, 55 में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको कहें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल शेल नॉट बी डीम्ड टू बी वैलिडली रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ 39 अनलेस इट कैरी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सच कंटेन सच पार्टिकुलर्स एंड इन्फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके लिए जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट नेसेसरी है, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट कैरी करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। स्पेशल प्रोविजन इन रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए
कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिगार्ड द नंबर, नेचर एंड साइज ऑफ द टायर्स, ये सब प्रोविज़न बना सकते हैं। अनलेड एंड वेट ऑफ द व्हीकल्स, इसके बारे में बना सकते हैं, टायर्स का इतना होगा ये सब। 59 में पावर टू फिक्स द एज लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल, गवर्नमेंट को पावर भी है कि वो गाड़ी का एज कितना होगा वो डिफाइन मतलब बता सकता है, इतना एज तक ये गाड़ी वैलिड रहेगा। 60 में रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर टू ट्रेलर्स, ट्रेलर्स के बारे में एप्लीकेशन कैसे करना है, 61 के बारे में वर्णन है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है उसके बारे में है। 64 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, और ये हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं 2019 अमेंडमेंट लाया गया। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो रूल बना सकता है।